साथियों नमस्कार, प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई और आप देख रहे हैं एसएलबी हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल। साथियों, आप सभी की मांग पर, विद्यार्थियों की मांग पर मैं आज लेकर हाजिर हूं हिंदी साहित्य कक्षा 12 हिंदी साहित्य का प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र। अनेक साथियों के कॉल और मैसेज भी आ रहे थे और विद्यार्थियों के भी आ रहे थे कि हिंदी साहित्य का जो मूल्यांकन प्रपत्र है वो विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया है। तो मैंने एक प्रयास किया है जिसके आधार पर आप यह मूल्यांकन बच्चों का कर सकते हैं और अंक है यदि वो दर्पण पोर्टल पर मांगे तो आप चढ़ा सकते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न इस प्रकार है, जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण रहा है, मतलब वो पूरा नहीं कर पाए थे। तो इनमें ऑप्शन सी सही है और इरावती है वो अपूर्ण रहा था। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, देवसेना का गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है, और इसका सही आंसर ब होगा स्कंदगुप्त। प्रश्न नंबर 3 है, कार्नेलिया किसकी पुत्री थी। तो कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सिल्यूकस की थी। तो इसका ऑप्शन ब सही है। बात करें प्रश्न नंबर 4 की, तो प्रश्न नंबर 4 कहता है कि कार्नेलिया का गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है। कार्नेलिया का गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है, तो यह चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है, मतलब ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 5वां, हिंदी साहित्य में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो हिंदी साहित्य में मुक्त छंद के प्रवर्तक निराला माने जाते हैं, सही है। प्रश्न नंबर 6, निराला की पुत्री का क्या नाम था। तो निराला की पुत्री का नाम था सरोज, ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्न नंबर 7 कहता है कि दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, किस कवि की पंक्ति है। तो यह निराला की पंक्ति है, ऑप्शन द सही है। प्रश्न नंबर 8, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था सन 1884, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 9, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा आधार ग्रंथ है, किस ग्रंथ के कारण वो सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। तो हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ है, उसके कारण, ऑप्शन बी राइट है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 की बात करें, तो प्रश्न नंबर 10 कहता है कि प्रेम घन की छाया स्मृति पाठ में प्रेम घन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रेम घन की छाया स्मृति पाठ में प्रेम घन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो बद्री नारायण चौधरी, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन इनका पूरा नाम है, स ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 11, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कौन सा है, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म स्थान है जयपुर, ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 12, और प्रश्न नंबर 12 कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सबसे प्रसिद्ध कहानी कौन सी है, मतलब उन्होंने कहानियां तो कई लिखी लेकिन सबसे प्रसिद्ध कौन सी है। तो सबसे प्रसिद्ध है उसने कहा था, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 13, सुमिरिन के मन के नाम से कितने लघु निबंध पाठ्य पुस्तक में संकलित किए गए हैं। तो यहाँ अपनी पाठ्य पुस्तक में 3 निबंध है, ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 14, मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक के रचनाकार कौन है, नाटककार कौन है। तो इसके नाटककार है शेक्सपियर, मतलब ऑप्शन द बिल्कुल सही है। बात करें प्रश्न नंबर 15 की, तो प्रश्न नंबर 15 कह रहा है विस्मय ये गोदावरी अमृतन को फल देत, यहाँ कौन सा काव्य दोष है। ध्यान दें, काव्य दोष भी काव्यांग परिचय के अंतर्गत अपने पाठ्यक्रम में है। तो विस्मय ये गोदावरी अमृतन को फल देत, यहाँ कौन सा काव्य दोष है, यह है अप्रतित्व काव्य दोष, ऑप्शन ए राइट है। प्रश्न नंबर 16, किसी काव्य रचना में रस के उत्कर्षक का मतलब है रस के प्रभाव को बढ़ाने वाले कारकों को क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है काव्य गुण, ऑप्शन द बिल्कुल राइट है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधान काव्य गुण है, कौन सा प्रधान काव्य गुण है। तो प्रसाद भी है, माधुर्य भी है, ओज भी है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन द बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 18,
और प्रश्न नंबर 18 की बात करें तो प्रश्न नंबर 18 अपने को कहता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण या धर्म क्या कहलाते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण और धर्मों को हम कहते हैं अलंकार। ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 19, छंद शास्त्र में गणों की कितनी संख्या मानी गई, कितने गण माने गए। तो गण माने गए 8। ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 20वां है, वो कह रहा है कि कौन से अलंकार में गुणों के आधार पर, समानता के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है और ये किस में होता है, ये होता है उपमा अलंकार में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, ये थे 20 प्रश्न हिंदी साहित्य के जो मैंने सभी विद्यार्थियों के लिए और साथियों के लिए तैयार किए। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न, इनके उत्तर और इनका प्रस्तुतिकरण आपको पसंद आएगा। यदि वाकई आप इस वीडियो को, इस मेरे प्रयास को पसंद करते हैं तो आपसे एक निवेदन रहेगा कि सभी विद्यार्थी और साथी मेरे YouTube चैनल SLB हिंदी ट्रिकी इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। पुनः निवेदन है कि सभी साथी और विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके स्थायी सदस्य जरूर बने। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपका अपना प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई मिलूंगा किसी आगामी और क्लास के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ दिन।